है हमारा 10 रुपये के नोट पर एक एरर नोट मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ कि एरर नोट क्या होती है। उसके अलावा जो हम नोट्स वगैरह का कलेक्शन करते हैं, इससे पहले भी मैंने बताया था, लेकिन फिर से थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ ताकि जो लोग नए होते हैं उनको भी पता चले कि नोट्स में क्या चीज़ देखी जाती है। ठीक है, सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट नोट की कंडीशन होती है। कंडीशन अच्छी होनी चाहिए, जितनी ज़्यादा अच्छी कंडीशन होगी उतनी ज़्यादा वैल्यू मिलेगी। लेकिन सिर्फ कंडीशन नहीं देखी जाती है, नोट में कुछ चीज़ें पॉइंट आउट करनी पड़ती है जिसके बेस पे नोट की वैल्यूएशन बढ़ जाती है। तो वो क्या क्या चीज़ें होती है, सबसे इम्पॉर्टेंट आपको देखना ये होता है कि जो नोट्स आप कलेक्ट कर रहे हैं वो कौन सी नोट है। क्या वो एक एरर नोट है या कोई एक रेयर नोट है, यानी कि कोई ऐसी नोट जो बहुत कम छपी थी जिस वजह से उसकी कलेक्शन बहुत कम लोगों के पास है और हाई डिमांड है उसकी मार्केट में, मतलब ज़्यादा लोगों के पास अवेलेबल नहीं है, तो कलेक्शन करने वाले लोग उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाते। या फिर कोई ऐसी नोट जिसका नंबर फैंसी है, जैसे 786 है, 000786 है, या 786 000 है, या 6 बार एक ही नंबर रिपीट हुए हैं, या इस तरीके का नंबर जो मतलब फैंसी लगता हो। ठीक है, तो उस टाइप के नंबर वाली नोट्स अगर है तो उसकी भी वैल्यूएशन ज़्यादा होती है। लेकिन सब कुछ सिर्फ फैंसी नंबर पर डिपेंड नहीं करता है, कुछ ऐसी चीज़ें भी होती है जो नोट को और ज़्यादा वैल्यूएबल बना देती है, उसको कहते हैं एरर। तो आज मैं आप लोगों को एरर नोट का कुछ आपको एक क्या बोलते हैं एग्ज़ाम्पल दिखाने वाला हूँ। तो उस एग्ज़ाम्पल से आपको समझ में आएगा कि इस टाइप के एरर्स भी होते हैं। तो कोई भी नोट आप जब कलेक्ट करोगे नॉर्मल, जैसे कोई फैंसी नंबर की अगर नोट आपको मिल रही है 7786 वाली, तो उसमें एक चीज़ और आपको देखना है, वो देखना है कि कौन से गवर्नर की छपी हुई है। ठीक है, अभी जैसे ये 10 रुपये की नोट रघुराम जी राजन जो गवर्नर थे उनकी साइन की हुई ये नोट है। ठीक है, 10 रुपये की नोट। फिर इसका ईयर देखा जाता है, अगर आप इसके ईयर पे गौर करोगे तो ये 2016 की छपी हुई है। ठीक है, तो ये 10 रुपये की नोट 2016 की छपी हुई है, रघुराम राजन जी इसके गवर्नर थे जिन्होंने इस पर साइन किया हुआ है। अच्छा, नोट्स में एक चीज़ और देखी जाती है, जो पहला डिजिट होता है ना, जैसे यहाँ पे आप 20 रुपये की भी नोट में देखोगे 28L लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है 40K। इसको प्रीफिक्स नंबर बोला जाता है, याद रखिए, इसको प्रीफिक्स नंबर बोला जाता है। और उसके पीछे जो, जैसे ये आपको दिख रहा होगा L, ठीक है, इस L को इंसर्ट बोला जाता है। तो ये जो पीछे अल्फ़ाबेट होता है इसको इंसर्ट बोला जाता है और इसको प्रीफिक्स बोला जाता है, और ये नंबर होता है सीरीज़ पूरी की पूरी। तो इन सब चीज़ों को बारीकी से देखा जाता है कि कौन से सीरीज़ की है, कौन से प्रीफिक्स की है, कौन से इंसर्ट की है। अच्छा, इसमें प्लेन इंसर्ट भी आता है, ये एग्जांपल यहीं पे आपको देखने मिलेगा। जैसे अभी 20 रुपीज़ की नोट है तो इसमें प्रीफिक्स लिखा है लेकिन कोई इंसर्ट यहाँ पे नहीं है, यानी अल्फ़ाबेट आप देखोगे तो यहाँ पे नहीं है। तो विदाउट अल्फ़ाबेट वाली जो नोट होती है उसको हम बोलते हैं प्लेन इंसर्ट वाली नोट। ठीक है, तो चलो अब मैं आपको एक 10 रुपये की नोट दिखाता हूँ जो एरर है। अगर आप अभी स्क्रीन पे देखेंगे तो आपको दिखाई देगा। देखिए, एक्स्ट्रा पेपर वाला एक एरर है, ये देखिए, इसको बटरफ्लाई एरर बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है इसको, एक बटरफ्लाई एरर, यानी कि प्रिंटिंग के टाइम पे कभी कभी कोई नोट्स में एक्स्ट्रा पेपर लग के आ जाता है, उस एक्स्ट्रा पेपर को बटरफ्लाई एरर इस तरीके से बोला जाता है अगर वो कॉर्नर साइड में हो तो। वैसे ही कभी कभी बीच में जो है पेपर एक्स्ट्रा आ जाता है, स्ट्रिप यहाँ से यहाँ ऐसे बड़ी आपको मिलेगी, वो एक अलग एरर हो गया। ठीक है, इस एरर की भी जो बात कर रहे हैं हम, ये एरर जो है ये बटरफ्लाई एरर है। और इस एरर की वजह से एक नॉर्मल नोट की भी वैल्यू बढ़ जाती है। जैसे अगर कोई कॉमन नोट हो, यही नोट की अगर मैं बात करूं, अगर यही नोट में वो एरर होता और इस कंडीशन की वो नोट होती, जैसे ये कंडीशन है, एक अच्छी कंडीशन कहेंगे इसको हम,
तो लगभग इसकी कीमत 300 से 500 रुपया हो जाती सिर्फ उस पेपर के एक्स्ट्रा ऐड होने से ही, इस एरर के ऐड होने से। ठीक है, तो अगर आप लोगों के पास इस टाइप की एरर वाली नोट होगी तो उसकी फ़ोटो आप मुझे भेजिए। अगर ये फैंसी नंबर में होगी, यानी कि इसका नंबर भी अगर अच्छा होगा, फैंसी नंबर जैसे 786 और आगे फिर आपको 00, 000 या 111 या 222, है ना, इस टाइप का अगर कोई फैंसी नंबर होगा उसमें, तो उसकी वैल्यू लगभग मैं समझता हूँ सीधा सीधा 10 रुपये की नोट की एरर वाली नोट विथ फैंसी नंबर कम से कम 2000 से 5000 के बीच में उसकी वैल्यू हो जाती है। और डिपेंड ऑन कंडीशन ऑफ नोट, ये हमेशा ध्यान रखना है। सिर्फ यूनिक चीज़ें होना ही इम्पॉर्टेंट नहीं है, कंडीशन भी बड़ा रोल इम्पॉर्टेंट प्ले करती है। ठीक है, इसको मैं हमेशा बोलते रहता हूँ अपने वीडियोस में, चाहे कॉइन हो चाहे नोट हो, उसकी कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट करती है। तो इस टाइप का कोई बटरफ्लाई एरर वाली नोट आपके पास है तो आप उसका फ़ोटो मुझे भेज सकते हैं। ठीक है, उसको मतलब आप ये मत समझिएगा कि ये एक्स्ट्रा पेपर है तो मैं इसको काट के फेंक देता हूँ। तो ऐसा करोगे तो आपकी कॉइन की कोई जो नोट है उसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। बहुत से लोगों को पता नहीं होता, इस वजह से वो लोग ऐसी गलती कर देते हैं। लेकिन जिनके पास ये चीज़ होगी तो मैं कहूँगा उसको वो संभाल के रखें और इसको अपने कलेक्शन में जमा करके रखें, या अगर बेचना चाहते हैं तो हमें उसका फ़ोटो वगैरह भेज सकते हैं। तो ये आज का वीडियो था एक एरर नोट पे। उम्मीद है कि आज के वीडियो से भी आपको कुछ सीखने मिला होगा। आगे भी मैं इस तरीके की वीडियो अपडेट करता रहूँगा और जो मेरी कैटलॉग आ रही है उसमें भी नोट्स वगैरह की डिटेलिंग भी रहेगी। एरर नोट हो गया, फैंसी नोट्स हो गए, या ब्रिटिश इंडिया के, या फिर ऐसे नोट जो रेयर हैं पुराने अलग अलग गवर्नर के, तो वो सारे नोट्स की भी डिटेलिंग उसमें रहेगी। वही नोट्स की डिटेलिंग होंगी जिसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, और वही कॉइन्स की डिटेलिंग होगी जिस कॉइन्स की वैल्यू ज़्यादा होगी। तो उस बेस पे मैं वो कैटलॉग रेडी कर रहा हूँ। तो चलिए आज की वीडियो यहीं पे रुकते हैं।